मनुष्य को परमेश्वर ने अकेला बना के नहीं छोड़ा था। इससे पहले कि हवा उसके साथ आती, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी ग्लोरी आदम के साथ साथ उसकी आत्मा में बनी रहती थी। और इस प्रकार से आदम की आत्मा को सारी विजडम की बातें, उन सारे कामों को जो आदम को इस पृथ्वी पर करना था, उसको परमेश्वर का आत्मा बताता था कि क्या करना है। जब बागे अदन में आदम ने इस परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, तो आदम का शरीर उसकी आत्मा के ऊपर प्रभावित हो गया। आदम आत्मा के अनुसार नहीं चल सकता था। सारी मानवता इस प्रभाव से प्रभावित हो गई। इसीलिए रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और एक बार जब मनुष्य की आत्मा, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में रचा था, वो अलग थलग हो गई, तो आदम ऐसी दशा में अपनी आत्मा के अनुसार नहीं चल पाए। उनको उनका शरीर चलाता था। वो अपने सेंसेस के गुलाम हो गए। उनका जो सोल था, उनका जो माइंड था, वो परिस्थितियों के आधार पर चलने लगा। अब आदम को चलाने के लिए परमेश्वर का जो ड्राइविंग फोर्स था, जो परमेश्वर का आत्मा था, वो तो उनसे अलग हो गया। अब आदम को चलाने के लिए एक दूसरी शक्ति ने उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, जिसका नाम है शैतान। और यही कारण था कि परमेश्वर को आदम और हवा को बागे अदन से बाहर निकालना पड़ा। और इस पाप के ही कारण सारी ये पृथ्वी भी श्रापित हो गई। आज सारी पृथ्वी कह रही है, वो इस बात का इंतजार कर रही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बनते जाएं, जिससे कि ये श्राप जो पृथ्वी पर आ चुका है वो भी खत्म हो सके। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में, उसकी सेवकाई के और उसके फायदे को अपने जीवन में लेने से पहले ये जरूरी है कि हम लोग अपने आत्मा के बारे में भी जानें। बागे अदन में पाप में गिर जाने के बाद पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर के सेवकों ने इस परमेश्वर को जानने की कोशिश की, और परमेश्वर ने भी अपनी आत्मा के द्वारा उनकी सहायता अलग अलग समयों में वो करता आया। और जब समय का प्रबंध पूरा हुआ, यानी कि परमेश्वर मनुष्य बन के आ गया, उसके आने का एकमात्र मकसद था कि वो मनुष्य की आत्मा को फिर से नया बनाना चाहता था। एक नई सृष्टि को वो क्रिएट करना चाहता था। और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो क्रिएट करने का है, वो सृष्टि करता है, वो रचने वाला है। उसने अपने लोगों को तो भेजा, नबी आए, याजक आए, जिससे कि मनुष्य जाति का रेस्टोरेशन हो सके। व्यवस्थाएं आई जिन्होंने मनुष्य के चाल चलन को, जीवन को बदलने का पूरा कार्य किया। लेकिन वो मनुष्य की आत्मा को कुछ नहीं कर सके। मनुष्य की आत्मा को नए बनाने का काम परमेश्वर ही ने किया, और उन्होंने तब किया जब वो मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने आत्मा की बातों को फिर से रिस्टोर किया, और ये रिस्टोरेशन क्रिएशन से शुरू हुआ। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। ही इज ए न्यू क्रिएचर। एक नई रेस को परमेश्वर ने बना दिया, एक नई मानवता की रचना कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को नया, पूरे तरीके से ब्रांड न्यू क्रिएट करने के बाद ही अपना आत्मा इस संसार में मनुष्य की सहायता के लिए भेजा, जिसके जानकारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16-17 पद में कह के बताया, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो परमेश्वर की महिमा जो बागे अदन में आदम को छोड़ करके चली गई थी,
यीशु मसीह कह रहे हैं कि वही महिमा, वही मेरी प्रेजेंस, वही परमेश्वर का आत्मा तुम में यानी कि तुम्हारी आत्मा में आकर रहेगा। तो पवित्र आत्मा आकर के कहां रहेगा? वो मनुष्य की आत्मा में रहेगा। संत पौलुस ने बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मानव शरीर के अंदर मनुष्य का सोल है, उसका प्राण है, जो उसका माइंड, विल और इमोशन है। तो पवित्र आत्मा रहता कहाँ है? पवित्र आत्मा आकर के मानव आत्मा में रहता है। वही आत्मा वो रचना है जिसको परमेश्वर ने क्रिएट किया था बागे अदन में। ये वही रचना है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा नया बनाने की सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया। तो जब यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो कहाँ रहेगा? वो तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारा केवल घर है, लेकिन इस घर में तुम रहते हो और तुम में तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा विल है, तुम्हारा इमोशन है, जिससे कि तुम अपनी आत्मा और अपने शरीर को कनेक्ट किए हुए हो। और ये आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है। तो होली स्पिरिट जब आएगा तो होली स्पिरिट ड्वेल करेगा तुम्हारी आत्मा में। इसके आगे 26 पद में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने रहने के समय में अपने चेलों से कहा, उन सारी बातों को आज 2020 साल होने के बाद भी कौन याद दिला सकता है? ये काम पवित्र आत्मा का है। अभी तक हम लोग ने पिछले सीरीज में भी इन बातों का अध्ययन किया और ये देखा कि ये आत्मा कौन है? ये आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। एंड दिस होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड। ये आत्मा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। एंड द होली स्पिरिट इज अ पर्सन हु कैन हैव फेलोशिप विद आवर ओन स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट। इस पवित्र आत्मा के सीरीज में हम लोग पवित्र आत्मा के घनिष्ठता को और भी गहराई से समझने के लिए अपनी आत्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग ने पिछली सीरीज में बातचीत की कि यही पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा है जो हमारी आत्मा का नया जन्म देता है। तो आखिर इस हमारी नई आत्मा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है? We believers must know from the word of God who we are in our spirit. ये तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम मसीह में ना आ जाएं, क्योंकि मसीह से बाहर तो हम पाप की दशा में हैं और पाप की दशा में तो मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से अलग है, वो मुर्दा स्थिति में है, मरी हुई दशा में है। तो हम अपनी आत्मा के बारे में समझ ही नहीं सकते थे। इसलिए संसार में जो ज्ञान हम देखते हैं वो आज जो है वो फिजिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है। हम शरीर के बारे में बड़े बड़े ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, हम फिलॉसफीज के बारे में बहुत सी बातों को पढ़ सकते हैं, अपने साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, बट अपनी आत्मा को समझना तभी संभव होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम नया जन्म पा जाएं।